जामुन और ग्लूकोहेल्थ देते हैं। अब इसमें दो चीजें हैं, आप करेला जामुन और नोनी जूस को मिक्स करके भी दे सकते हैं 20-20 ml सुबह शाम खाली पेट डिटॉक्स के साथ। दूसरा चॉइस है, आपने नोनी डिटॉक्स एम्प्टी स्टमक दे दिया, करेला जामुन और ग्लूकोहेल्थ को आपने बिफोर मील्स दे दिया, ऐसा भी कर सकते हैं। बिफोर जस्ट आप खाना खाने बैठ रहे हैं या नाश्ता करने बैठ रहे हैं उसके पहले भी दे सकते हैं। और उसके साथ आ गया विटामिन D3। अब ये कंपलसरी ट्रीटमेंट है, मतलब अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है और सिर्फ करेला जामुन डिटॉक्स ग्लूकोहेल्थ नहीं देना है, आप ये 4 चीजें मिनिमम दीजिए टू गेट बेस्ट रिजल्ट। और एक बात है कि कैसे देना है, मतलब होता है ना ऑलरेडी डायबिटीज का ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो कोई भी ट्रीटमेंट स्टॉप नहीं करना है, ये मैंने कल बता दिया। अब आपको क्या करना है, HbA1c टेस्ट होता है जो डायबिटीज का मोस्ट रिलायबल टेस्ट है, 3 महीने का एवरेज शुगर, वो आप पेशेंट का पहले करा लीजिए, ये ट्रीटमेंट शुरू कीजिए और उनको बताइए कम से कम 3 महीना लेना है। 3 महीना लेने के बाद फिर से HbA1c कराइए। जैसे जैसे उनका HbA1c कम आएगा, जैसे कि 6.5 के अंदर बहुत अच्छा होता है, अगर 6 के अंदर आ जाए तो पेशेंट इज एब्सोल्युटली नॉन डायबिटिक। सो अगर ये जैसे जैसे नीचे आता है तो पेशेंट का एलोपैथी कम हो जाएगा। अगर वो एलोपैथी नहीं ले रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर 8 भी है पेशेंट का, 9 भी है और अगर उन्होंने एलोपैथी स्टार्ट नहीं किया है तो मैं करने के लिए नहीं बोलती हूँ, मैं बोलती हूँ आप एक्सरसाइज करो, डाइट में ध्यान रखो, मीठा बिल्कुल नहीं खाना है, शक्कर वाला, फ्रूट्स आप खा सकते हो और उसके साथ ये ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। तो बहुत लोग हैं जिनको दवाइयाँ स्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब आता है वेरिएशन, और पेशेंट के ट्रीटमेंट में हम क्या ऐड कर सकते हैं। तो ये नीचे वाला देखिए, रेड कोरियन जिनसिंग इफ वीकनेस। अब डायबिटीज का पेशेंट होता है, उसका डायबिटीज डिटेक्ट ही ऐसा हुआ है क्योंकि उसको वीकनेस रहता है, बहुत थक जाता है, थकान बहुत ज्यादा लगती है और पेशेंट इज कैपेबल टू पे। हमें दोनों चीजें देखनी होती है, पेशेंट की कंडीशन भी और पेशेंट का पॉकेट भी। अगर पेशेंट लेने के लिए रेडी है कोरियन जिनसिंग तो आप जरूर ऐड कीजिए, उनको वीकनेस में बहुत फर्क पड़ेगा, फिजिकल वीकनेस में भी और मेंटली भी। अगर उनको कुछ इश्यूज है तो जिनसिंग हेल्प इन बोथ। सो फ्लैक्स ऑयल एंड गार्लिक पल्स इन ओबेसिटी। अब अगर मान लो डायबिटीज का पेशेंट है और उसका वजन भी बहुत ज्यादा है, हमें वो भी कम करना है, वजन कम होने से ही शुगर बीपी में बहुत फर्क पड़ जाता है। तो एक ओमेगा सप्लीमेंट, वेदर इट इज क्रिल ऑयल और फ्लेक्स ऑयल, और एक गार्लिक पल्स। गार्लिक के 2 फायदे हैं। आपको पता है अभी क्या हो रहा है, जितने भी डायबिटिक पेशेंट है इनको स्टैटिन दिया जाता है, रोजुस्टैट, AB वगैरह टैबलेट दी जाती है। ये क्यों दी जाती है कि उनका खून पतला रहे और उनको आगे जाके हार्ट की प्रॉब्लम ना हो, या फिर कोलेस्ट्रॉल के लिए दी जाती है। और ये सबसे, मतलब अगर एलोपैथी की सबसे खराब कोई दवाई मानी जाएगी तो ये होती है, और इसको तो मैं बंद करवा देती हूँ अगर पेशेंट का चल रहा है। अब हम दे क्या सकते हैं, तो हमारे पास गार्लिक पल्स है जो खून को भी पतला रखेगा, हार्ट का इश्यू नहीं होगा, कोलेस्ट्रॉल भी कम होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, गार्लिक पल्स है ना एंटीऑक्सीडेंट है, इसके बहुत सारे बेनिफिट है, शरीर में एंटी इंफ्लेमेटरी करता है, कहीं भी ब्लॉकेज हो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में उसको दूर करने का काम भी गार्लिक करता है। अगर जरूरत पड़े तो हम 2 भी सुबह शाम दे सकते हैं, डोज भी आप थोड़ा कम ज्यादा कर सकते हो अकॉर्डिंग टू पेशेंट। एंड लास्ट में आता है अश्वगंधा एंड ब्राह्मी। ये मैं आपको कल से बता रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, आप इसको ऐड कर दीजिए, उनका स्ट्रेस लेवल कम रहेगा। बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट में रिजल्ट नहीं आता है क्योंकि उनका स्ट्रेस लेवल हाई रहता है। एंड बाकी जो खान पान में बदलाव है वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। सो क्लियर है डायबिटीज? सो नेक्स्ट, हाइपोथायरॉयडिज्म। अगेन इट्स अ हार्मोनल डिसीज, हमारे अंदर ऑलरेडी ग्लैंड है, कुछ कारणों से ठीक से काम नहीं कर रही है। हाँ, अगर डायबिटिक पेशेंट का इंसुलिन चल रहा हो तो बहुत अच्छी बात है। आपको पता है हम क्या कर सकते हैं, हम पेशेंट को ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा के एक 10-10 दिन में हम उनका चेक करें और ऑब्जर्व करें, और उनका अगर वैल्यू कम आ रहा है तो हम 4 पॉइंट से इंसुलिन कम कर सकते हैं। मतलब ये राइट्स पेशेंट को भी होते हैं, उनके इंसुलिन लेवल में वो बदलाव कर सकते हैं कि अगर उनका लोअर आ रहा है तो अगर वो मान लो 12 पॉइंट ले रहे हैं तो 8 पॉइंट कर सकते हैं। फिर 2-3 दिन ले, फिर चेक करें, अगर लोअर आता है, ऐसे करते करते उनका इंसुलिन का डोज डेफिनेटली कम हो जाएगा। अपनी ट्रीटमेंट इंसुलिन पे बहुत जल्दी काम करती है। देन हाइपोथायरॉयडिज्म, हमारे ग्लैंड को फिर से सिर्फ काम पर लगाना है, हमारे अंदर तो ऑलरेडी है। सबसे इजी डिसीज टू
ट्रीट बाय मोदी केयर सप्लीमेंट्स इज हाइपोथायरॉयडिज्म। इसके सबसे ज्यादा रिजल्ट्स है अपने पास। सो नोनी एंड डिटॉक्स, कैल्शियम विटामिन D3, गार्लिक पल्स एंड फ्लेक्स ऑयल। अभी ये बेसिक तो आपको समझ में आ गया, थोड़ा सा सफाई करना है, थोड़ा न्यूट्रिशन देना है। लेकिन अब गार्लिक और फ्लेक्स क्या काम करेगा, तो इसका और एक रोल है, क्योंकि हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट थोड़े ओबेज होते हैं, है ना। सो जनरली मतलब 90% होते हैं, 10% होते हैं ऐसे जो दुबले पतले लेकिन फिर भी हाइपोथायरॉयडिज्म है। तो इसमें जो लोग ओबेज होते हैं तो उनका थोड़ा वजन घटाने में भी ये दो चीजें अच्छे से काम करेगी। अब आपको एक और क्वेश्चन आया किसी को हाइपरथायरॉयडिज्म वाला? आया नहीं? क्योंकि थायराइड में दो टाइप्स होते हैं, यस है ना, एक दुबला करने वाला और एक मोटा करने वाला, ऐसा जनरली बोलते हैं। यस सो हाइपोथायरॉयडिज्म का ये ट्रीटमेंट है, ये वेट लॉस में भी मदद करेगा। एक होता है हाइपरथायरॉयडिज्म का ट्रीटमेंट, तो वो वाला डिफरेंस है, वो बताती हूँ। इसमें बाकी ग्रीन टी देते हैं, ब्राह्मी देते हैं, स्लिप सपोर्ट देते हैं, क्योंकि जनरली थायराइड वाले पेशेंट को ये चीज होती है एसोसिएटेड कि उनकी स्लिप बहुत डिस्टर्ब होती है। तो ये एक ऐसी चीज है जो आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाइपर का ये जो ट्रीटमेंट है ना, थोड़ा सा हाइपर इसलिए मैंने नहीं समझाया क्योंकि वो बहुत अनकॉमन है, बहुत कम लोगों में होता है। सॉरी, हाँ अनकॉमन है, तो ये मेरे पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। हाइपोथायरॉयडिज्म सबसे कॉमन टाइप ऑफ थायराइड है, इसके वजह से कई बार महिलाओं में प्रेगनेंसी भी नहीं रहती है। अगर प्रेगनेंसी रह भी जाए तो बेबीज उतने हेल्दी नहीं होते हैं या उसमें भी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो आप ये ट्रीटमेंट देंगे, ये प्रेगनेंसी में भी हेल्प करेगा, हार्मोन्स लेवल को सही करेगा, तो एक हार्मोन को नहीं करेगा, शरीर के सारे हार्मोन्स को ठीक करेगा। तो ये ट्रीटमेंट आप दे सकते हैं। सो मैंने इसीलिए हाइपर वाला नहीं दिया, वो आपको कंफ्यूज करेगा।